Hello students, today in this video we are going to study NCERT class 7 science book chapter 2 whose name is nutrition in animals। जैसे कि उन्होंने चैप्टर 1 में पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसमें उन्होंने क्या पढ़ा कि किस टाइप से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। सो इस वाले चैप्टर में चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। सो इस एनिमल्स में वैसे लिखा हुआ न्यूट्रिशन एनिमल्स, उस टाइप से न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस भी इस चैप्टर में है। So let's start. You have learned in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि प्लांट्स अपना खुद का फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, पर जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स अपना फूड लेते हैं प्लांट से, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो वो सीधे प्लांट्स को खा के ले लेते हैं न्यूट्रिशन, या फिर वो उन एनिमल्स को खा के न्यूट्रिशन लेते हैं जो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं। समझ गए? सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल क्या करते हैं, वो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन को लेकर, वो क्या होता है उनमें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन को लेकर, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन के साथ, उनको चाहिए होता है फूड, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, और अपने कोई बॉडी पार्ट जो उनका टूट गया हो, उसमें डैमेज हो गया हो, हार्म हो गया हो, उसको रिपेयर करने के लिए, और अपनी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए चाहिए होता है उन्हें फूड। और इसमें क्या हुआ कि एक इसमें मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ओके, सो इसमें है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसमें किन टाइप की दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एनिमल न्यूट्रिशन क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की, उनमें कितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, किस टाइप से, और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और किस तरीके से वो खाना खाते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और वो किस टाइप से वो यूज़ करते हैं जो वो अपना खाना, जो अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो लेते हैं। इस टाइप में दिया हो गया है, क्लियर हो गया? सो अब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है यू हैव स्टडी इन क्लास सिक्स दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा कि फूड जो होता है उसमें काफ़ी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। उनको याद करने की कोशिश करिए और नीचे लिस्ट करिए, लिखिए। ऐसे इसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, वाटर एंड मिनरल्स, कई सारे के होते हैं इसमें। सो ये आपको भरना है अपने आप से। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सो यहाँ पे दिया हुआ है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक में मिले होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे बना हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की पिक्चर। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कुछ इस टाइप से होते हैं, एक ही मतलब कि वो सब जुड़े रहते हैं। और सिंपल सब्सटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सब्सटेंस कुछ इस टाइप के होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं। ओके, these complex substances cannot be utilized as such। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम लोग की बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, उनको यूज़ नहीं कर सकती। मैं आपको यूटिलाइज मतलब बता दे रहा हूँ। यूटिलाइज मतलब होता है, ये यूटिलाइज वर्ड है, यूटिलाइज मतलब होता है यूज़ करना। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोले तो यूटिलाइज मतलब होता है यूज़ करना। ओके, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो टूटते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब समझ लिए, कॉम्प्लेक्स मतलब एक में मिले हुए। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ
फूड इनटू सिंपलर, जो प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटते हैं सिंपलर सब्सटेंस में फूड के, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन। नाउ टॉपिक 2.1, डिफरेंट वेस्ट ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके खाना खाने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो तरीका होता है खाना खाने का वो सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्चर ऑफ प्लांट्स, जैसे कि बीज होती हैं, मधुमक्खी होती है और हमिंग बर्ड होती है, वो चूसती है। सक मतलब होता है चूसना। नेक्चर एक पदार्थ होता है, एक मीठा मीठा सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स के फल फ्लावर्स में होता है। और इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब होता है बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज, नए नए जन्मे होते हैं। ऑफ ह्यूमन, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, जो इन्फेंट होते हैं और काफ़ी अदर एनिमल होते हैं वो मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा ही होगा अपने माँ का दूध पीते हुए। और जो एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग, कैट, रैबिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अपनी मदर्स मिल्क ही ऊपर फीड करते हैं। नाउ snakes like the python swallow the animals they prey upon, snakes में ऐसे एक snake हो गया python, वो क्या करता है, निगल जाता है उन animals को जिनके ऊपर वो प्रे करता है, अपने शिकार को। और उसका आगे दिया गया some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। अब जो एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक हैबिटेट में क्या हुआ, कुछ एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश, एक मान लीजिए हम लोग एक सपोज मान लेते हैं फिश, वो क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर मतलब होता है छानना, छानती है छोटे छोटे जो होते हैं फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको छानती है। उसके बाद वो क्या करती है, जो तैरते रहते हैं पॉन्ड में, उसके बाद उसके ऊपर फीड करती है, मतलब उसी को खा लेती है, उससे अपने न्यूट्रिशन लेती है। सो क्लियर हो गई वाला लाइन हम लोग का। अब हम लोग आगे चलते हैं किसमें, एक्टिविटी 2.1 में। सो हम लोग की पहली एक्टिविटी हो जाएगी लेसन की। ओके, सो थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको हम लोग। ओके, एक्टिविटी 2.1। अब 2.1 में क्या दिया हुआ है, what is the type of food and mode of feeding of the following animals, ये जो दिए गए हैं एनिमल, ये वाली जितने एनिमल दिए गए हैं इनका किस टाइप का फूड खाते हैं और किस टाइप से वो खाते हैं। मोड ऑफ फीडिंग मतलब किस टाइप से वो खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, आपने किस टाइप से उनको ऑब्जर्व किया उसको लिखिए नीचे दिए गए टेबल में। सो नीचे दिया है यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, जो नीचे दिए गए हैं टेबल के उसको आप हेल्पफुल पाएंगे, जो नीचे दिए गए हैं मोड ऑफ फीडिंग। तो आपको इसमें भरना है स्नेल काइंड ऑफ फूड, किस टाइप से वो खाना खाता है और वो किस टाइप से मतलब कि कौन सा खाना खाता है वो और किस टाइप से खाता है, किस तरीके से खाता है। सो ये हम लोग का पहला पेज डन हो गया। हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में एक अमेजिंग सा फैक्ट दिया हुआ है, अमेजिंग फैक्ट इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ओके, starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate। जो स्टारफिश है, पहले स्टारफिश क्या होती है, आप लोग कई लोग को ये पता होगा स्टारफिश क्या होती है, पर मैं तब भी बता देता हूँ। स्टारफिश, ये स्टारफिश की पिक्चर दी गई है इसमें इमेज में। स्टारफिश एक स्टार के शेप में होती है, एक टाइप की फिश होती है स्टार के शेप में। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल, वो स्टारफिश किन एनिमल से खाना लेती है जिनके ऊपर एक हार्ड शेल डला होता है, जैसे कि स्नेल लेते हैं, टर्टल, स्नेल, स्नेल लेते हैं स्नेल। स्नेल में क्या हुआ, स्नेल के ऊपर एक हार्ड शेल होता है। अब वो हार्ड किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो शेल। आफ्टर ओपनिंग द शेल, उस शेल को ओपन करने पर द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू आउट इट माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड
दैट्स शेड। अब वो कैसे खाना खाती है, उसका अलग तरीका था खाने खाने का। अब वो अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकालती है मीन्स काफी अजीब सा ही है। अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकालती, समझ रहे हो आप, अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकालती है, फिर उसको खाना खाती है। जो फिर जो सॉफ्ट सा एनिमल होता है, नरम नरम सा एनिमल होता है, सॉफ्ट सा, उसको जो शेल के अंदर होता है उसको खाती है। द स्टमक देन गोज बैक, फिर जो स्टमक होता है वो वापस चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर, एंड द फूड स्लोली डाइजेस्टेड, उसके बाद फूड धीरे धीरे पच जाता है। समझ में आ गई अमेजिंग फैक्ट? समझ में आके तो हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया 2.1 स्टार फिश पढ़ चुके हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। ओके, अब क्या दिया गया है, टॉपिक 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस, किस टाइप से ह्यूमन में डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग अपने माउथ में फूड लेते हैं, हम लोग अपने थ्रू अवर माउथ, माउथ में रस से, फिर उसको डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, फिर उसको पचाते हैं, उसको यूज करते हैं। हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे फिर एक का मतलब समझेंगे, ठीक है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, जो अनयूज पार्ट होते हैं जिनको हम लोग बॉडी यूज नहीं कर पाती, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफिकेटेड। प्रोनाउंसिएशन अच्छे समझना, इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे समझना, डेफिकेटेड, DEFECATED, डेफिकेटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड टू द इनसाइड द बॉडी, क्या आपने ये चीज़ कभी सोची है क्या होता है उस फूड को जो हम लोग की बॉडी के अंदर होता है। सबको ये हम लोग अभी समझेंगे क्या होता है उसको। आगे बताया गया है, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, जो फूड होता है वो पास होता है किससे, एक कंटिन्यूअस कैनाल से। हम लोग वो देख रहे थे कंटिन्यूअस कैनाल कौन सी होती है, ये दिया गया है किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर एक बकल कैविटी है, बकल कैविटी से शुरू होता है, ये पूरा यहाँ पे जाता है, ये पूरा फिर यहाँ पे एनस खत्म होता है, ये पूरा कंटिन्यूअस कैनाल है। वही चीज दी गई है आगे, द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, जो फूड होता है वो जाता है कंटिन्यूअस कैनाल से, कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो बकल कैविटी पे शुरू होती है और खत्म कहाँ पर होती है, एनस खत्म होती है। हम लोग देख चुके हैं। हम लोग पहले ये पार्ट्स पढ़ लेते हैं अपने सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। द बकल कैविटी, फूड पाइप और ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब लोग पार्ट है, इसको लोग देख लेते हैं। ऊपर थोड़ा चलते, थोड़ा सा ऊपर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे बताया गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो सब वही पार्ट है, बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड नहीं होता है एक पार्ट, सो बकल कैविटी हो गया, फिर ऑसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब नहीं होते, फिर स्टमक, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। ओके, इस टाइप से हो गया इसमें। उसके बाद क्या हुआ, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा सा पाथ नहीं है। कहाँ पर थे हम लोग, यस, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जितने भी ये पार्ट्स थे उन सबको एक साथ मिलाने पे क्या बनता है हम लोग का, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। बेटा मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके, इसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द food components gradually get digested as food travels through the various compartments, जो फूड होता है वो पचता जाता है, धीरे धीरे पचता जाता है, जैसे जैसे जो खाना होता है वो नीचे जाता है, डाउनवर्ड्स होता है, ब्रेक डाउन होता है ऐसे ऐसे। द इनर वॉल्स, जो इनर वॉल्स होती है, कहाँ की द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and the pancreas secret digestive juices, जो इनर वॉल्स होती है स्टमक की और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और जो वेरियस और जो अलग अलग तरीके के ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड क्या होते हैं, जो बनाते हैं डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, जो खाने को पचाता है। ओके, समझ गए। जो और वेरियस ग्लैंड्स जो मिले होते हैं किसके साथ, कैनाल से, जैसे कि सलिवरी ग्लैंड्स हो गए, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, वो क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स 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 द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस,
जो होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happens to the food इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम लोग तो हम लोग जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं उन सबको एक साथ मिलाने में क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिस्ट में आ सकता है आपकी ये चीज़। नाउ लेट अस नो, मतलब हम लोग जानेंगे कि क्या हो जो फूड होता है वो डिफरेंट पार्ट में जाने पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के क्या होता है उसके साथ। ओके, हम लोग जानते हैं इसको। हम लोग आगे जानेंगे इसको। द माउथ एंड द बकल कैविटी, हम लोग का माउथ और बकल कैविटी क्या दिया हुआ है कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, आगे दिया गया ये चीज, हम लोग इसको पहले कर दे रहा है। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। जो प्रोसेस होता है जिससे कि फूड बॉडी के अंदर खाए, हम लोग आपने दाल चावल कभी खाया, दाल चावल आप खाते हो अपने मुंह में डालते हो, चबाते हो, फिर अंदर लेते हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ, हम लोग अपने फूड कैसे चू करते हैं, विद द टीथ, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने टीथ से मैकेनिकली मतलब मशीन वाले तरीके से फूड को तोड़ते छोटे छोटे पीसेस में। ईच टूथ इज रूटेड अ सेपरेट स्टॉक इन द गम्स, जो हम लोग के जो होते हैं गम्स होते हैं, गम्स मैं आपको दिखा दी 2.3 में गम्स होते हैं, जो ये जो गम्स हैं इनमें बताया जाता है कि इनके ऊपर एक रूट के अंदर एक रूट लगी होती है, रूट जैसे प्लांट में रूट होती है वैसे इनको टीथ में रूट होती है जिससे टीथ लगे होते हैं इसमें। ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। मजा आ रही है ना पढ़ने में, यस। Our tooth vary in appearance and perform different functions। जो हम लोग के टीथ होते हैं वो उनका वो अलग अलग उनकी अपीयरेंस होती है, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ ब्रॉड होते हैं, उनकी अलग अलग अपीयरेंस होती है और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ओके, समझ गए। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इस वजह से इसी तरीके से इसी अकॉर्डिंग तरीके से उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ऐसे उसमें कुछ नाम होगा 2 पॉइंट्स यहाँ देख सकते हो, इसमें दिए गए ऐसे, ये मोलर सबसे, ये तीन यहाँ होते हैं तो तीन तीन मोलर होते हैं, और प्री मोलर ये दो यहाँ के प्री मोलर हो जाते हैं, और कैनाइन कैनाइन ये एक एक जो नुकीले वाले होते हैं, और इंकिसर सामने वाले ये चार चार, दो दो सॉरी दो दो, ये इनकी सरू। समझ गए बढ़िया से। ओके, नाउ एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धोइए, धोना भी चाहिए, कोरोना चल रहा है आजकल। लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, उसके बाद मिरर में देखिए और अपने टीथ को काउंट करिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करिए अपने टीथ को फील करने के लिए। ओके, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपने कितने तरीके के टीथ आपने अपने फील करे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट, अब आप एक एप्पल का या फिर एक ब्रेड का एक पीस लीजिए, उसको फिर ईट करिए, खाइए। विच टूथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, आपने किन चीज़ों का यूज़ किया, आपने किन दांतों का यूज़ किया खाने को काटने के लिए और चबाने के लिए, सॉरी चबाने के लिए फिर काटने के लिए। एंड विच वंस फॉर विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और आपने किन का यूज किया, पियर्सिंग मतलब होता है फाड़ना, टीयरिंग मतलब होता है सॉरी पियर्सिंग मतलब होता है भोंकना, और टीयरिंग मतलब होता है फाड़ना। ओके, समझ गए अच्छे से। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चेइंग एंड ग्राइंडिंग, और हम लोग और इनको भी आप देखिएगा कि कौन कौन से यूज होते हैं च्यूई करने के लिए, खाने को चबाने के लिए और मिलाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए किसमें, टेबल 2.2 में। आपको इसमें बताना है, अपने अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, लिखना है बढ़िया से देखकर। ओके, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, मज़ा आ रही है ना पढ़ने में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आवर माउथ हैज़ द सलीवरी ग्लैंड्स विद सीक्रेट सलीवा, हम लोग के माउथ में सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे जो सलीवा बनाते हैं। ओके, डू यू नो द एक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड, क्या आपको पता है कि सलीवा क्या क्या एक्शन करता है फूड, आपने सुना ही हो किसी ना किसी को बोलते हुए, न्यूटन का फॉर्मूला होता है एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो उसमें वैसे ही एक्शन का, सलीवा के एक्शन का क्या रिएक्शन होता है फूड पे।
लेट अस फाइंड आउट, आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। इसको हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 2.3 में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, लेबल देम ए एंड बी, लेबल देम ए एंड बी, उनको लेबल करिए कैसे, ए और बी के नाम से। इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में पुट 1 टीस्पून फुल, पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, फुल टीस्पून डालिए बॉइल्ड राइस का। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग एंड इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। फिर जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आप बॉइल्ड राइस लीजिए, ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा ठंडा ही हो, हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, फिर उसको चबाइए 3 से 5 मिनट, फिर उसको डाल दीजिए उसी में। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml का वाटर डालिए। Now pour 2 से 3 drops of iodine solution and in each test tube and observe। अब 2 से 3 ड्रॉप डालिए, 2 से 3 बूंदे डालिए आयोडीन सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब में, हर एक दो टेस्ट ट्यूब में, और ऑब्जर्व करिए क्या डिफरेंस हुआ। ओके, why is there a change in the color in the test tubes, ये कल चेंज क्यों है कलर का दोनों टेस्ट ट्यूब में, अरे चेंज हो गया कलर। ओके देखते हैं, इसमें व्हाइट है इसमें ब्लू हो गया। ओके यार, मतलब काफी इसमें अच्छा ऑब्जर्व आया, ऑब्जर्वेशन हुई। वाई इज देयर चेंज यारी वाला। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, अपने क्लासमेट्स और टीचर से अपने जो आपका आया, जो आपका रिजल्ट आया उसको डिस्कस करिए। ओके, द सलीवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, जो सलीवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है किसमें, शुगर में। ओके, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर एट द बैक ऑफ द बकल कैविटी। आप फ्लोर को वो समझ रहे हैं, जमीन जमीन से नहीं जुड़ा होता है। जो टंग होती है एक मांस से भरी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच होता है, जो जुड़ा होता है, समझ लो आपका ये, जैसे आप, वेट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपका माउथ है, अजीब सा माउथ हमने बना दिया। उसके बाद ये आपका यहाँ से आपका माउथ खुला, उसके बाद यहाँ से आपका जो टंग है, ये टंग आपकी ऐसे आगे की तरफ ही आपकी मूव करेगी, पर पीछे की तरफ ये यहाँ पे जुड़ी रहती है सतह पर। ओके समझ गए अच्छे से। आगे कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, डिस्कस द फ्लैशी मस्कुलर आर्म, हाँ, at the back to the floor of the buccal cavity. Okay, it is free at the front and can be moved in all direction, ये आगे तरफ फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन मूव हो सकता है। हम लोग जान लिया, हम लोग पहले ही जान लिया। ओके, इसको कर देते हैं। हाँ, डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, क्या आपको पता है टंग के फंक्शंस, टंग का क्या क्या काम होता है, क्या काम क्या होता है टंग का। ओके, वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, हम लोग अपनी टंग को यूज करते हैं बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस द सलीवा ड्यूरिंग द ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, इसके अलावा ये सलीवा को मिक्स, जो इसके अलावा जब हम लोग खाना खाते हैं, चबाते हैं, उस समय ये सलीवा को मिक्स करता है फूड के साथ, और गटकने में, फूड को निकलने में हम लोग मदद करता है। तो फिसलता है ना फूड अंदर जाने में, तो फिसल नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा अंदर, समझे। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम लोग फूड को टेस्ट भी करते हैं, चखते भी हैं अपनी टंग से। आपने मैगी खाई होगी तो स्वाद आता है, अच्छा एकदम बढ़िया स्वाद आता है मैगी में, बस टंग ऐसा आता है स्वाद। इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इसके अंदर टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट पर एक नया वर्ड आ गया, एक नया वर्ड आ गया टेस्ट बड, जिससे कि क्या होता है, जो जांचती है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग तरीके के टेस्ट, पकवान के टेस्ट जांचती है। ओके, वी कैन फाइंड आउट द, वी कैन फाइंड, यहाँ पे बड़ा सा है, ये भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है। सो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, अभी वी कैन फाइंड आउट से आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। स्वीट्स एंड टू, देखिए सब समझिए होगे, स्वीट्स, स्वीट्स तो नाम ही कभी अच्छा है, मीठा मीठा सा, मिठाइयाँ और टूट ढके। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाँ, ऐसा देखो, अभी वीडियो देख रहे हो भाई अपने फ़ोन पे या फिर अपनी टीवी पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, मेरी वीडियो देख रहे हो आप, उस समय आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया, डरो मत डरो मत, वो बैक्टीरिया आपको हार्म नहीं करेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको बल्कि फ़ायदा करेंगे आपके मुंह के अंदर। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन ये तो बस अभी तक फायदा कर रहा है, लेकिन अगर आपने खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, सुबह और रात को, अगर आपने अपना मुंह ब्रश नहीं किया, धोया नहीं हर बार खाना खाने के बाद, तो आपके फिर हार्मफुल बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया जो आपको दिक्कत करेंगे, वो भी शुरू हो जाएंगे ग्रो होना और लिव करना शुरू हो जाएंगे आपके माउथ में, इसलिए ब्रश करनी चाहिए। ओके,
These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो तोड़ देते हैं शुगर को जो बची होती है लेफ्ट ओवर बचे हुए फूड में, और क्या रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। एसिड, एसिड नाम आ गया बढ़िया सा, एसिड। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। चैप्टर 5 को देखिए एसिड जानने के लिए क्या होता है एसिड। अरे हम लोग पढ़ेंगे यार, हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो जान लेंगे एसिड क्या होता है। ओके, द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डेके। जो एसिड होता है धीरे धीरे डैमेज करता है टीथ को। ये देखो आप देखोगे 2.5 ग्रेजुअल डेके ऑफ टूथ। ये देखोगे पहले बढ़िया एकदम बढ़िया सा दांत, एकदम मस्त सा एकदम दांत है किसी बंदे का, एकदम बढ़िया सा दांत है, लेकिन क्या हुआ, इसे थोड़ा देखो छोड़ोगे थोड़ा सा छेद हो गया इसमें, उसके बाद देखो कितना खोखला हो गया है, कितना सा, फिर तो पूरा ही खोखला हो गया। और कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि निकालना पड़ जाता है दांत, तो ब्रश करो। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इसको इस जो हो रहा है, इस ये जो प्रोसेस हो रहा है, खराब हो रहा है दांत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डेके बोलते हैं। ओके, if it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result is tooth loss. अगर अगर समय रहते जो ये हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है दांत में, अगर सही नहीं करवाया गया तो ये बहुत तेज में क्या होगा, दर्द होगा आपके दांत में, एकदम सहा नहीं जाएगा, एकदम असहनीय दर्द होगा आपके दांत में। या फिर कभी कभी ऐसे होता, कभी कभी खराब खराब कुछ बुरी केस हुए, एक्सट्रीम केस हुए, कभी भी क्या होता है ना, आपको दांत टूट जाते हैं, निकलवाना पड़ जाता है दांत आपका। ओके, chocolates, sweets, soft drinks, and other sugar products are the major culprits of tooth decay. अरे यार, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो शुगर, जो चीनी के प्रोडक्ट होते हैं यार, इतने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, पर यही तो हम लोग को ये जो दांत खराब करते हैं। अगर अगर नहीं, ऐसे तो अच्छे आप खाओ, जितना मन कर उतना खाओ, पर ब्रश भी करो यार, नहीं तो फिर दिक्कत करेंगे ना, बैक्टीरिया आ जाएंगे। Therefore, one should clean the teeth with a brush or datul, and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day, and rinse the mouth every meal. बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया यार। ओके, इसलिए हर किसी को अपने दांत को साफ करना चाहिए ब्रश से, दतून से, या फिर आपने गांव में जाके देखा ही होगा, नीम के पेड़ पे चढ़ के दतून तोड़ते हैं, उसी से ब्रश करते हैं, हमको याद है। हाँ, और डेंटल फ्लॉस, नया वर्ड आया डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, ये होता है एक तरह का एक एक मजबूत, एक स्ट्रांग, एक धागा होता है, जिसको आपको एक अपने हाथ पीछे अपना कर लिया दांत को के, एक अपने हाथ आगे कर लिया, फिर इसको बीच में दांतों के रगड़ा, तो जितने भी जो फूड पार्टिकल जो फंस जाते हैं दांतों के बीच में, वो निकल आते हैं बाहर। और ये आपको करना चाहिए दिन में 2 बार, और अपने माउथ को धोना चाहिए आफ्टर एवरी मील। ओके, ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, ऑल्सो किसी को डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए अपने माउथ, समझ गए। ये मतलब काफ़ी एक लेसन था, एक काफ़ी बढ़िया सा, मतलब अच्छी सी सीख सिखाई हम लोग को। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये हम लोग ने पढ़ लिया था ना, हाँ पढ़ लिया था, हम लोग यहाँ से पढ़ना है। ओके, we can find out we can find out we can find out the position of taste buds by the following activity। हम लोग जान सकते हैं कहाँ पे हम लोग खट्टा मीठा अकराने वाला कड़वा वाला कहाँ पे लग रहा है, कहाँ से स्वाद लग रहा है, वो हम लोग जान सकते हैं इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी 2.4। और इससे पहले हम लोग एक बार जरा ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, कुछ रह गया यहाँ पर। Sometimes when you eat in a hurry, जब hurry talk or laugh while eating, you make up or hiccups or choking sensation। कभी कभी क्या होता है ना, आप खाना खाते हो जल्दीबाजी में, अरे यार कितना बढ़िया खाना है, मैगी वैगी मिल गई यार, जल्दी खा जाओ, और या फिर आप कभी कभी खाना खाते समय बातें करते हो, खाते समय हंसने लग जाते हो खूब तेज तेज, खी। तो क्या होता है खाना खाते समय, तो उसमें क्या होता है कि आपके कफ हो जाता है, या फिर गेट हिकअप्स। हिकअप्स मतलब क्या होता है, हिकअप्स मतलब होता है हिचकी आना। ओके, और चोकिंग सेंसेशन, या फिर ऐसा होता है कि मम्मी खाना अटक गया, मम्मी खाना अटक गया, होता है ना वही। दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये कब कब होता है, जब जो खाना होता है, फूड पार्टिकल जो होते हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द लंग्स। जो विंड पाइप होती है वो हम लोग के नॉस्ट्रल्स, हम लोग के नाक से जो एयर होती है, एयर को लेती है और लंग में ले जाती है। ओके, इट रन्स एडजेकेंट टू द फूड पाइप। ये चलती रही जाती है फूड पाइप की मदद से। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। यार ये देखो, ये दिक्कत वाली बात हुई। क्या होता है ना कि मैं आपको समझाता हूँ, रुको, अच्छा से ड्राइंग बना के कोई बढ़िया सी ना। देखो, ये आपका एक, ये हमने एक गंदा सा मुंह बना दिया, उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, वेट अ मिनट। क्या हुआ कि यहाँ पे ये आपका ये
नॉस्ट्रल है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे आपका माउथ है, क्या हुआ उसके बाद यहाँ पे आपका ये ऐसे जा रही है फूड पाइप, ये फूड पाइप आपकी यहाँ से ऐसे जा रही है, और उसमें क्या हुआ कि उसी में आके, बेटा मैंने क्या गलत हो गया, वेट, ऐसे समझ लो ये आपका फेस है, तो उसमें यहाँ पे आपकी नॉस्ट्रिल है, यहाँ पे आपका माउथ है, यहाँ से आपकी नॉस्ट्रिल वाली पाइप जा रही है, और ये यहाँ पर भी ऐसे जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों एक ही कॉमन पैसेज में जाती है, समझे आप, समझ गए, ये फूड पाइप है आपकी, ये है, ये क्या है, फूड पाइप है आपकी, और ये नॉस्ट्रल से जुड़ी जुड़ी होती है और ये उससे भी जुड़ी होती है। अब कैसे, ये तो दोनों एक में चले जाएंगे, लंग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। क्या होता है कि यहाँ पर एक ढक्कन टाइप का होता नहीं है, ढक्कन होता है टंकी में लगा रहता है, उस टाइप से हमें ढक्कन लगा रहता है, वो क्या होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, जब आपको अपने जरूरत के हिसाब से बंद होता है खुलता है, ठीक है, समझ गए, बढ़िया से क्लियर करें इसको, फिनिश ड्राइंग, ओके। कॉमन पैसेज, दे हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वेंडर पाइप, कैसे फूड बचता है विंड पाइप में जाने से, हम लोग पढ़ चुके हैं ये, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं यार, ये हम लोग समझ लिया, दिक्कत कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ एक्टिविटी 2.4, हम लोग एक्टिविटी 2.4 पढ़ते हैं। Activity 2.4, prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem, leaf और bitter gourd। तो सबसे पहले आपको इससे एक सैंपल बनाना है, एक अलग सैंपल बनाना है, किसका, एक सुगर सोल्यूशन उसमें डालिए, फिर उसमें कॉमन सॉल्ट डालिए, और फिर मैं उसमें डालना है अलग अलग, सॉरी 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 गलत बता दिया मैंने, सुगर सोल्यूशन अलग बनाइए, उसके अलावा उसके अगल में, उस बगल में एक अलग सा सोल्यूशन बनाइए कॉमन सॉल्ट का, फिर उसके बगल में बनाइए लेमन जूस का, फिर उसके बगल में क्या बनाना है, जूस बनाना है जिसमें आपको क्रश करी हुई नीम की पत्ती डालनी है, और उसमें बिटर गार्ड, ये बिटर गार्ड क्या होता है, अच्छा लौकी, अच्छा लौकी, लौकी कई बच्चे नहीं खाते होंगे, अरे सब्जी होती है खानी चाहिए पर विटामिन अच्छी होती है, और बिटर गार्ड और लौकी उसमें डालनी है, ओके। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, अपने ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर या हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। आपको क्या करना है, अपने दोस्त को, अपने किसी क्लासमेट को ब्लाइंड फोल्ड पट्टी बांध देंगे आंखों पे, उसमें क्या करना है, उससे बोलना है कि उससे या फिर उससे, अच्छा रुको, अच्छा यार कैसे बोले, जो आपके अगर गर्ल है उसे हर बोलना है, या फिर बॉय तो हिम बोलना है, टू टेक आउट द टंग, अपनी जीभ बाहर निकाले और स्ट्रेट पोजीशन में रखें, बढ़िया सीधी एकदम पोजीशन में रखें और फ्लैट पोजीशन में रखें। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट ऑन above samples by one on one different areas, अलग अलग जगह पर डालने के लिए, जैसे कि बताया गया है, और हर एक सैंपल के लिए आपको अलग टूथपिक यूज करनी है, ओके। नाउ अब क्या हुआ कि ये टूथपिक हो गया, हाँ, अब क्या करना है, आज द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस, आप अपने दोस्त से आपको पूछना है कि आपको कहाँ पर आपको मीठा लग रहा है, कहाँ पे नमकीन सा लग रहा है स्वाद, कहाँ पे अखराने से स्वाद लग रहा है, कहाँ पे कड़वा स्वाद लग रहा है, कहाँ पे तीखा स्वाद लग रहा है, आपको पूछना है, ओके, समझ गए बढ़िया से, ये करना है आपको स्कूल में, हाँ अभी तो कैसे कोरोना चल रहा है, अभी स्कूल खुल जाएगी कुछ दिनों बाद, तो आपको ये करनी है एक्टिविटी, ओके। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6, अपने ऑब्जर्वेशन को फिगर 2.6 की तरह से लिखना है, और रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी एक्टिविटी करना है, वो भी चलाना है ओके। द फूड पाइप और ऑसोफेगस, अब हम लोगों ने पढ़ा कि फूड पाइप को क्या बोलते हैं, फूड पाइप को ऑसोफेगस भी बोलते हैं, ओके। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ऑसोफेगस, जो हम लोग खाना निकल जाते हैं, मतलब चबाने के बाद निकल जाते हैं, उसके अंदर कर लेते हैं, वो कहाँ पे जाता है, फूड पाइप में, ऑसोफेगस में जाता है। लुक एट फिगर 2.2, यार 2.2 कहाँ है, वेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यार, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2.2 कहाँ है, 2.2, हाँ 2.1 देख सकते हो कि यहाँ पे फूड पाइप है, यहाँ पे हमने खाना खाया, फूड पाइप सीधे यहाँ पे चला गया नीचे, कहाँ से, ऑसोफेगस में, फूड पाइप में, ओके। और फिर नीचे जाए यार, बड़ा, हाँ, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो फूड पाइप होती है वो नेक से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, चेस्ट पे खत्म हो जाती है, आपको 36 तो नहीं होगा, आपके सीने पे खत्म हो जाती है। फूड इज पुश डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो फूड होता है वो नीचे कहीं जाता है, वैसे ढलान तो चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें अंदर वॉल लगी होती है जिनका मूवमेंट होता है, तो फूड पाइप में अंदर, तो क्या होता है, फूड से ढकना जाता है, ढकना जैसे
अच्छा क्या बोलते, अरे हाँ ढकेला जाता है, ढकेला जाता है, ठीक है समझ गए, बढ़िया से बस आए। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। असल में क्या होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब पूरे जितना होता है सब पार्ट सब में काम करता है। और फूड नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहता है समझिए। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। अभी क्या होता है ना, खाना अच्छा नहीं लगा, स्टमक को अच्छा नहीं लगा तो उसे बाहर फेंक देता है, उल्टी कर देता है, समझे। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग। याद करिए कुछ कि मतलब आपने कभी खाना खाया, उसके बाद आपने उल्टी कर दी, और उसका रीजन क्या था असल में। ओके, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। इस चीज को अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से डिस्कस करिए। ओके, द स्टमक, हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में। ओके, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। एक बड़ी सा बैग होता है, एक बड़ा सा बस्ता होता है, मोटा सा, ठीक, जिसमें वॉल लगी होती है। इट्स शेप लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे ब्रॉड पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और इससे क्या होता है, ऐसा ऐसे होते हैं, एक ऐसे लेटा हुआ जे के फॉर्म में होता है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at other। ये स्टमक कहाँ पे शुरू होता है, इट वो रिसीव करता है फूड कहाँ से, फूड पाइप से एक बार में, और एंड कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अदर पार्ट में, ठीक है समझ गए बढ़िया से। एक पार्ट यहाँ शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे फूड पाइप, फूड मिला फूड पाइप से, फिर वो कहाँ पे खत्म हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे खुल के खुल जाता है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, समझ गए बढ़िया से, समझ में आ गया। मजा आ रही है ना पढ़ने में, तो बोलो हाँ। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकाउस, म्यूकाउस बढ़िया सा नाम आया म्यूकाउस। जो अंदर की जो लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या बनाती है, म्यूकाउस बनाती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, और डाइजेस्टिव जूस बनाती है, डाइजेस्टिव जूस बनाती है। डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, क्या होता है डाइजेस्टिव जूस, ये क्या होता है, एक तरह का जूस होता है, मतलब पीने वाला जूस नहीं होता है, ये क्या होता है, खाने को पचाता है, ठीक है समझ गए। द म्यूकाउस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकाउस होता है वो बचाता है, लाइनिंग बचाता है स्टमक की, समझ गए। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया along with, जो एसिड होता है वो मारता है काफ़ी बैक्टीरिया along with the food and makes the medium in the stomach and helps the digestive juices to act। ये क्या करता है, मीडियम बना देता है, सभी फूड को बराबर कर देता है, और क्या करता है कि, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, इसको बोलेंगे डीजे, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस डीजे, इसको ऐड करने में मदद करता है। ओके, द डीजे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये प्रोटीन को तोड़ देता है कुछ सिंपल सब्सटेंस में, मतलब कि टूटे हुए फॉर्म में। अब हम लोग किसी बार पढ़ेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters long। ये हाईली coiled होता है, मतलब आपको 2.2 फिगर में देखा है कि हाईली coiled इसमें मिला होता है, खूब सारा होता है। और क्या होता है coil, मतलब कि, अरे यार मैं आपको बता देता हूँ यार, ठीक है बता रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसे है, ये ऐसे 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 ऐसे, देखा होगा ये मोर्टीन वाली कॉइल है भाई, समझ लो बस, ठीक है। इज इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। ये सीक्रेशन कहाँ से लेती है, लीवर से लेती है और पेनक्रियाज से लेती है। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस। इसके अलावा उसकी जो अंदर की वॉल होती है वो भी जूस बनाती है, वो पीने वाला जूस नहीं यार, वही वही डीजे, वैसे जूस। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। एक लीवर होता है, लीवर एक तरह का पदार्थ होता है, पदार्थ तो नहीं, ऑर्गन होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एक तरह का ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ये, जो जूस बनाता है, वही डीजे वाला जूस, डाइजेस्टिव जूस। और कहाँ पे होता है वो अपर पार्ट में होता है, एब्डोमेन में, जो एब्डोमेन राइट साइड में, समझ गए बढ़िया से। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये बॉडी सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे ज्यादा सब जूस बनाता है, समझ गए, ये नीचे वाला जूस। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब ये एक जूस बनाता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, वो कहाँ पे रहता है, सैक में रहता है, सैक मतलब थैली, इतनी की थैली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, समझ गए, माइक तरीका होता है, माइक होता है ना, सारे घामा वही स्टेप होता है गॉल ब्लैडर। दैट बाइल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो डाइजेशन होता है फैट्स का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। ओके, मजा आ रही पढ़ने में, तो बोलो हाँ। आगे पढ़ते हैं हम लोग। The pancreas is a large cream colored gland located just below stomach।
ये जो पैनक्रियाज होता है एक बड़ा सा लार्ज लार्ज एक बड़ा सा क्रीम कलर का एक, अरे आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम जो क्रीम होती है उस कलर का एक ग्लैंड होता है जो एकदम बस जो स्टमक होता है उसके जस्ट बिलो होता है, समझ गए। फिगर 2.2 में दिखाया गया, कौन जाएगा इतनी बार यार फिगर 2.2 देखने। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो ऐड करता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट फैट पे प्रोटीन पे, और उनको चेंज कर देता है किस में, सिंपलर फॉर्म में। अब ये कौन है, अरे यार ये तो गोली लग गई है शॉटगन से। ये कौन है, एलेक्सिस एलेक्सिस सेंट मार्टिन शॉटगन माउंट। उनको चोट लग गई शॉटगन से, अरे क्या हुआ भाई। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्टेज एक्सीडेंट। ये जो जो वर्किंग स्टेज जो हमको ऐसे लोग पता चला ना कि स्टमक किस टाइप से वर्क करता है, वो अचानक अचानक से पता चला एक्सीडेंटली। In 1822, a man named Alex St. Martin was badly hit by a shotgun. इनको शॉटगन लग गई बहुत खतरनाक तरीके से। और क्या हुआ, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन स्टमक। और उनके स्टमक में होल कर दिया बुलेट ने। क्या हुआ फिर, ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बियमाउंट को ले गए को अरे यार ले गया ले जाया गया विलियम बियाउमोंट के पास, बियाउमोंट, ओके। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। पर वो होल को अच्छे से बंद नहीं कर पाया, उसको ऐसे खुला बैंडेज करके छोड़ दिया। Beaumont took it as a great opportunity to see inside the stomach. उन्होंने great opportunity पाई कि उन्हें stomach के अंदर देख पाए through the hole. He made some wonderful observation. उन्होंने कुछ observation भी करी। Beaumont found Beaumont देखो देखो पहले इसको सीख लेते हैं बोलना, देखो कैसे बोलना है। Beaumont 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 found that the stomach was churning food, उसके अंदर churning था, food हो रहा था, और its wall secreted a fluid which could digest the food। और उसकी जो वॉल थी वो बना रही थी एक फ्लूड जिसको वही डीजे या डाइजेस्टिव जूस बना रही थी जिससे कि फूड पच रहा था। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach। जब तक वो कंप्लीट हो जाता है तब तक वो बंद रहता है। ओके समझ गए बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मजा आ रही पढ़ने में, ओके मजा आ रही है। अब देखो हम लोग अपने यहाँ तक वीडियो देखी तो मजा पक्का आ रही होगी मजा, तो प्लीज लाइक कर दो, ओके। सुनाओ, the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। अब क्या होता है, जो फूड होता है वो पार्टली डाइजेस्ट मतलब आधे डाइजेस्ट हो जाता है जब तक वो रीच करता है लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पर इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट होता है डाइजेशन करना सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। ठीक है समझ गए, आगे। The carbohydrates gets broken into simple sugar such as glucose। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट जाता है कुछ छोटे छोटे चीनी के फॉर्म में एज ए ग्लूकोज। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। और जो फैट होता है वो किसमें टूट जाता है, फैटी एसिड में ऐसे और ग्लाइसरोल में। और जो प्रोटीन होता है वो टूट जाता है अमीनो एसिड्स में। क्या लिखा है, अमीनो, सही से बोलना, ठीक है, अमीनो एसिड्स। हम लोग आगे पढ़ते फटाफट से। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हम लोग पढ़ेंगे ये छोटे वाले इंटेस्टाइन में, छोटे भाई जो है राजेंद्र का छोटा भाई है स्मॉल इंटेस्टाइन, अब पढ़ेंगे उसमें कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, अब ब्लड वेसल्स में जा सकता है फूड, जा सकता है डाइजेस्ट, जो बचा हुआ खाना है वो जा सकता है ब्लड वेसल्स में, वॉल जो वॉल में है लगी हुई है इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ओके। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो अंदर की वॉल होती हैं, इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर हजारों की संख्या में फिंगर लाइक, फिंगर हो तो उस टाइप से आउटग्रोथ उसमें होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर कॉल्ड विली सिंगुलर विलूज। अब समझ लो इनको लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। मैं आपको रुको पहले ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, समझ लो। ये वेट अ मिनट,
अभी मैं आपको दिखा रहा, ये आपका इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है वी लूज, ठीक है, वी लूज, ठीक है, समझ गए। और इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है विल्ली, समझ गए, अच्छे से समझा दिया हमने, समझ गया बस। ओके, हम लोग आगे पढ़ते क्लियर करके। हाँ, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, क्या आप गेस, एक गेस मार सकते हो बढ़िया सा कि क्या रोल होता है विली का इंटेस्टाइन में। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो विली होता है वो बढ़ाता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का, जो पचने वाला खाना होता है उसके लिए। ईच विलूज, वेट अ मिनट यार, each villus has the network of thin and small blood vessels क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक जो विलूज होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है विलूज, पढ़ लिया हम लोगों ने। विलूज जो सिंगुलर फॉर्म होता है विलूज होता है, उसके पास हर एक के पास नेटवर्क होता है एक पतली पतली छोटी छोटी ब्लड वेसल का, जो बहुत पास होती है सरफेस की। The surface of the villi absorb the digested food and that the digested food material, जो surface होता है विली का वो absorb करता है digested food material, ठीक है। The absorbed substances are transported via the blood vessels, वहां से पढ़ लेते फिर से एक बार। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to complex substances। अब देखो क्या हुआ कि जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन में बॉडी के, जहाँ पर बिल्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वहाँ पे होते हैं, सच एज द, जैसे सच प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर होता है बॉडी के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, समझ गए, बोलिए ऐसे। Now, wait a minute. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released। अब क्या होता है, जो इन सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो टूट टूट जाता है किसी ऑक्सीजन, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में टूट जाता है। और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, मतलब हम लोग की बॉडी को मिल गई एनर्जी। और ऐसे सब्सक्राइब कर दो, एनर्जी मिलकर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हाँ, the food the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine, जो फूड खराब नहीं जाता है, जो मतलब खाना खाने का पूरा चूस लिया हम लोग की बॉडी ने न्यूट्रिएंट और एनर्जी, उसके बाद जो खराब जो वेस्ट मटेरियल बचता है, डिफिकेटेड मटेरियल बचता है, वो क्या होता है, वो एंटर करता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वहां पे वो गया। अब इस गेस्ट हाउस में क्या होता है, अब इसको आगे पढ़ेंगे किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसमें देखो क्या होता है इसके साथ, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, बहुत छोटा होता है ना, समझो। तो ऐसा नहीं उसकी लेंथ मत देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना छोटा सा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा होता है वो। ओके, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि वाटर वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब करना, किसमें से, अनडाइजेस्टेड फूड में से, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो उससे। The remaining waste passes into the rectum and remains they are some semi solid phases, जो रिमेनिंग जो बचा हुआ खाना होता है, जो बचा हुआ वेस्ट, सॉरी खाना नहीं, जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो जाता है किसमें, रेक्टम में, और बच जाता है एंड रिमेन्स देयर, और वहीं पर रहता है कैसे, एज अ सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में, ठीक है, समझ गए। The facial matter is removed through the anus from time to time, this called aggression। जो facial matter होता है वो हटा दिया जाता है, हम लोग जाते हैं पी करने, तो वो टाइम टू टाइम हम लोग जाते हैं, तो उसी को थोड़ा एनस, तो वहां से वो इगेशन, उसको सब को क्या बोलते हैं, इगेशन बोलते हैं। उन्होंने क्या पढ़ा, जो हम लोगों ने पढ़ा इंगेशन। अब इंगेशन में क्या हुआ, हम लोगों ने खाना खाया, और एगेशन में क्या हुआ, हम लोगों ने खाना बाहर निकाल दिया, वेस्ट। अब आगे क्या हुआ कि अब लोग पढ़ेंगे टॉपिक 2.3, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मजा आ रही है ना, बस। ये तो कुछ चैप्टर होते हैं ना, साइंस के चैप्टर में क्या होता है, पढ़ने में मजा आती है इसमें, या भैया ये
एसिड है यार, इसमें क्या होता है, ऐसे क्या होता है ना, तो मजा आती है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, किस तरीके से पाचन होता है घास खाने वाले एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ओके, have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने कभी देखा है गायों को, बफेलों को, गायों को और भैंसों को और जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वो खाना खाना चबाते रहते कंटिन्यूअसली हर समय, भले वो खाना ना खा रहे, उनको खाना ना मिले तो भी वो चबाते रहते, कैसे? अब क्या होता है देखो, एक्चुअली they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। तो यार इसमें देखो क्या हुआ कि देखो, असल में वो क्या करते हैं कि वो फटाफट स्वेलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं खाना। उससे क्या होता है कि निगल जाते हैं खाना, फिर क्या हुआ देखो, निगल गया खाना और स्टोर कर लिया स्टमक के एक पार्ट में, हम लोग क्या बोलते हैं, रुमेन कहते हैं, रुमेन। ओके, फिगर 2.9 में दिया गया है, देख लेते हैं फिगर 2.9 हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट पेज है फिगर 2.9। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग की प्यारी सी गौ माता बनी हुई है। तो गौ माता में क्या है, यहाँ पे देखो ये खाना खा रही है, घास खा रही है गौ माता। और गौ माता जब खाना खाया तो उनका जो गौ माता की जो ऑसोफेगस है, फूड पाइप, उसके अंदर से खाना गया और कहाँ पे स्टोर हुआ, रूमेन में टेम्पोरली। और रूमेन में तो होता क्या है ना कि वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, रूमेन में है, ऐसे नहीं कि पड़ा रहे या सड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आधा डाइजेस्ट, आधा पच जाता है खाना। फिर वो जब गौ माता को फ्री टाइम मिलता है, आराम से बैठती है और जो रूम से खाना वापस आता है उनके माउथ में और वहाँ चबाती हैं और वापस से खाना चला जाता है उनके पेट में और पड़ के पच के निकल जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस जो हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। और जो गौ माता है वो ऐसा करती है, इस ऐसे टाइप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रूमिनेट्स कहते हैं। समझ गए? वापस चलते हैं प्रीवियस पेज पे। हाँ, कहाँ पर था, यस, हेयर द फूड गेट्स, यहाँ पे फूड में क्या होता है, डायरिया एक है, इसको पढ़ेंगे लोग बाद में। here the food gets here the food gets हाँ, here the food gets partially digested and is called dead, is called cud। देखो यहाँ पे क्या होता है, खाना जो होता है वो आधा पच जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कड कहते हैं। ओके, but later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it। फिर क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे लंप में खाना वापस आता है मुंह में, और सॉरी माउथ में वापस आ जाता है, तो क्या होता है, एनिमल उसको चबाता है फिर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन, इस प्रोसेस में रुमिनेशन कहते पढ़ चुके हैं, एंड दिस एनिमल्स आर फॉर रुमिनेट ये भी पढ़ चुके हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, काफी इंपॉर्टेंट सा है पॉइंट ये, आपके टेस्ट में जरूर से जरूर आएगा। ग्रास किस चीज में पूर्ण होती है, सेल्यूलोज में। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन, जो र्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब देखो इंसान है, वो घास क्यों नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर वो होता नहीं, वो जो पाया जाता है, जो बैक्टीरिया पाया जाता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन पे तो ह्यूमन नहीं होता है, और ह्यूमंस की बॉडी में स्टमक होता है, ह्यूमन नहीं होता है। और क्या होता है कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। समझ गए? एनिमल्स लाइक horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called caecum। अब जो एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्सेस हो गए, रैबिट हो गए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके अंदर वगैरह वगैरह उनके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा थैली लाइक का स्ट्रक्चर होता है। सैक मतलब थाली, थैली, थैली लाइक का स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कैइकम। ठीक है, बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ऑसोफेगस होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके बीच में क्या होता है, फिगर 2.1 2.9 में दिया है। 2.9 कहाँ पर है, ये 2.9 ये यहाँ पे बताया गया है। जो ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब क्या होता है, जो सेल्यूलोज होता है फूड का, वो डैश हो जाता है, इधर इधर पच जाता है इस जगह पर, और जो एक्शन होता है सर्टेन बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है वो इधर प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमंस में। ठीक है, समझिए? सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने बहुत दूर से, मतलब बहुत दूर से बहुत ज़्यादा पढ़ा कि क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्रोसेस कर देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, पर बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। पर कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते
होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता, मुंह नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, डीजे नहीं होता, सॉरी इसमें डीएस नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता जिनके पास। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वो खाना कैसे खाएंगे, कैसे लेंगे खाना और कैसे उसको पचाएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार ये तो, है ना। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड पे, ये नीचे सेक्शन दिया गया इसमें आप पढ़ोगे कि अनदर इंटरेस्टिंग वे, अलग ही एक इंटरेस्टिंग वे खाना खाने का इन जीवों का, ठीक है। ये अमीबा, अमीबा बढ़िया नाम है, हाँ। टॉपिक 2.4 फाइंडिंग फीडिंग सॉरी फीडिंग फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। इसका मतलब क्या होता है अमीबा, ये अमोइबा नहीं बोलेंगे इसको, अमोइबा नहीं बोलेंगे, अमीबा, ठीक है। हिंदी आपको लिख के बता दूं एक बार, मी मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है यार, मत बोलना खराब है, ऐसे भी कंप्यूटर पे लिखना है यार, अमीबा, ठीक है। अमीबा, इसको इरेज कर दे रहा है, आपको गंदा लग रहा है, हाँ। अमीबा, amoeba is a microscopic single celled organism found in pond water। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एक सिंगल सेल, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड वाटर में, जो पॉन्ड और जो पोखरा होता है उसको भोजपुरी में बोलते हैं पोखरा, जो पोखरा होता है, जो पोखरे का पानी होता है वो पॉन्ड वाटर होता है, उसमें पाया जाता है। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles। जो अमीबा होता है उसके पास भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उसमें क्या होता है एक राउंडेड तरीके का एक डेंस न्यूक्लियस होता है। आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये न्यूक्लियस है, देखो इसमें है ना, न्यूक्लियस है कि नहीं है, देखा ये न्यूक्लियस रेड, ठीक है ये न्यूक्लियस है। बबल लाइक का एक होता है, बबल लाइक वैक्यूल्स होती है, ये बबल लाइक नहीं, बबल जैसे एकदम, बॉल जैसे, बॉल जैसे वही है सेम, ठीक है। इन इट्स काइटोप्लाज्म, इसके काइटोप्लाज्म में अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा होता है कॉन्स्टेंटली जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है अपनी पोजीशन और अपनी पोजीशन अपना शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। अरे भाई एकदम गजब ही यार, तुम तो रिस्पेक्ट वाले इंसान हो यार, तुमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो शेप चेंज कर लेता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। ठीक है आगे है, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीयूपोडिया, सीयूडपोडिया, पी साइलेंट है, ठीक है, सीयूडपोडिया, और फॉल्स फीड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब क्या होता है वो पुश करता है एक फूड को, और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक चीज होते हैं, फिंगर लाइक में सब्सटेंस होते हैं जिनको लोग क्या कहते हैं, सीयूडोपोडिया कहते हैं, मतलब नकली पैर, समझ रहे ना, नकली पैर। और फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए, एंड कैप्चर ऑफ फूड, और फूड को कैप्चर करने के लिए, समझिए बढ़िया से पिक्चर दी गई, समझ लेना बढ़िया से। अब देखो पढ़ा रहे ना, बुक लेके बैठे हो ना, हाँ बुक लेके बैठे रहना, तो उससे क्या होता है ना, बुक लेके बैठोगे तो उससे ज्यादा समझ में आता, अच्छे समझ में आता है ना। तो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो अमीबा होता है वो किससे खा लेता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक, अब भैया अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक है तो वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कर लेगा खाना। when it senses food, जब वो खाने को सेंस करता है, मतलब ये समझ लीजिए उसने खाने यहाँ पे सामने एक काजू कतली रखी है, मतलब काजू कतली तो नहीं, कोई एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रखा है। इट पुशेस आउट सीयूडिपोडिया, सीयूडिपोडिया को बाहर निकालता है अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट, इनगल्फ मतलब उसको पकड़ लेना, कैच कर लेना, तो नहीं है क्रिकेट में, हम लोग कॉलोनी में क्रिकेट खेलते उसको कैच कर लेते हैं, वही समझ लो, ट्रैप कर लेना। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, जो फूड होता है वो ट्रैप हो जाता है किसमें, फूड वैक्यूल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, हाँ। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो किसमें बनते हैं, फूड वैक्यूल में बनते हैं, ठीक है समझ गए। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, वो फूड पर एक्ट करते हैं, फूड पर अपना एक्ट करते हैं और क्या करते हैं, टूट जाते हैं किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, धीरे धीरे जो जो पचा हुआ खाना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। The absorbed substances are used for growth maintenance and multiplication, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो यूज होते हैं किसमें, अपनी ग्रोथ करने में और अपनी मेंटेनेंस करने में, कोई टूटे पार्ट को रिपेयर करने में, और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मैथ का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, 2 × 2 = 4 करना है, मल्टीप्लिकेशन मतलब कि एक अमीबा उसने फिर रिप्रोडक्शन किया तो एक दूसरा अमीबा, दूसरे में से तीसरा अमीबा, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन, समझ गए।
the undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. जो जो खाना बेकार डिफिकेटेड पार्ट होता है, रेसिड्यू होता है, वो एक्सपेल कर दिया जाता है बाहर की तरफ, किससे? वॉक्यूल से. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. जो basic process होता है digestion का, food के, एक मिनट यार, हमने गलत कर लिया था, जैसे रुको. जो बेसिक प्रोसेस होता है फूड के डाइजेशन का, वो रिलीज करता है एनर्जी, और रिलीज करता है एनर्जी, वो ये सभी एनिमल में सेम होता है. ठीक है, समझ लो बस इतना. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. चलो यार, खत्म हो गया चैप्टर. जो हम लोग आगे आने वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड का, और किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, और वो उसके अलग अलग और वेरियस बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे. ठीक है, बल्ले बल्ले खत्म चैप्टर. बोलो बल्ले बल्ले. ठीक है, रुक जाओ, अभी अभी तक खुश ना हो, अभी कीवर्ड्स बचे, कीवर्ड्स पढ़ो फिर बल्ले बल्ले करना. ठीक है, कीवर्ड्स पढ़ लो पहले. कीवर्ड्स में दिया गया है कि एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अमीबा, और एसिमिलेशन, बाइल, बकल कैविटी, कैनाइन, सेल्यूलोस, डाइजेशन, एगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंगेशन एगेशन. ठीक है, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लाइसरोल, इंकेसर, इंगेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ऑसोफेगस, पैनक्रियाज, प्रीमोलर, सीडोपोडिया, रूमिनेंट, रूमिनेशन, सेलिवरी ग्लैंड्स, विली, और सलीवा. बस बल्ले बल्ले, अब करो बल्ले बल्ले. हाँ चलो, बल्ले 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 हो गए, बल्ले बल्ले. चलो, अभी एंड नहीं करेंगे वीडियो, पर स्टार्टिंग में जाते हैं. स्टार्टिंग पे ये बल्ले बल्ले चलेगा, स्टार्टिंग पे अभी नहीं आया स्टार्टिंग. यार उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया यार, तो बल्ले बल्ले हो गई एकदम. चलो, हमने क्या पढ़ा आज? चैप्टर 2, न्यूट्रिशन एनिमल्स. बोलो, आई मजा पढ़ने में? बिल्कुल आई बिल्कुल मजा. हर चीज समझाई मैंने आपको, हर चीज समझाई है भाई. देखो कितने, देखो 1 घंटा कुछ मिनट की वीडियो बन गई यार. तो प्लीज यार भाई, बहुत मेहनत लगी यार, लाइक कर देना वीडियो को. लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग.